अच्छा ये बताइए, कहा कि सोनार बंगला बनाएंगे। अब हमारे वज़ीर आज़म से पूछिए कि या अमित शाह जी से पूछिए कि सोनार बांग्ला बनाएंगे। आपने जहाँ जहाँ हुकूमत बनाई है, जहाँ जहाँ आपकी हुकूमत है, वहाँ आपने क्या सोना बना दिया? सोने का वो सोने का शोभा, सोने की रियासत बना देखिएगा तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं कि शिकस्त कहीं कहीं दिखाई दे रही है इन लोगों को कि 2 मई दीदी गई, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ नाराबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं, इनके पास और कुछ नहीं चल रहा है। 2 मई दीदी गई, आपको क्या लगता है? 2 मई दीदी गई, ये बुकलाहट वाला नारा है। बनर्जी की सरकार रहेगी यहाँ। मैं ये खेला होबे का नारा, मुझे पता नहीं, ये नारा पसंद नहीं, लेकिन मैं ये सिर्फ इतना जानता हूँ कि ममता बनर्जी की हुकूमत यहाँ बनेगी। मुझे पूरे दोस्तों, आप सभी का द नेशनल बुलेटिन में स्वागत है। मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं द नेशनल बुलेटिन। मेरे साथ समाजी कारकुन और मशहूर सहाफ़ी जनाब अकील साहब मौजूद हैं। हम उनसे और भी ख़ास मेहमान हैं, कुछ उनसे भी बात करेंगे। अभी जैसा कि जानते हैं, बंगाल में चुनाव का माहौल है और 6 चरण का चुनाव हो गया, 2 चरण और बाकी है। हम इस सिलसिले में जानेंगे कि यहाँ सरकार किसकी होगी। ममता बनर्जी खेला होबे की सरकार रहेगी या परिवर्तन की सरकार रहेगी? अकील साहब ये बताइए कि यहाँ पर आपको क्या लगता है, खेला होबे की सरकार रहेगी या परिवर्तन होगा? मैं खेला होबे की सरकार नहीं कहूँगा, क्या पसंद नहीं आ रहा है? सोनार बांग्ला, अरे जहाँ जहाँ हुकूमत की आपने उजाड़ दिया है, जहाँ जहाँ जिस चमन में आपका कदम रहा, जिस चमन में आप आबाद हुए, वो चमन उजाड़ा। मोदी जी कहते हैं कि हम अनाज भेजते हैं, दीदी खा जाती हैं। मोदी जी, देखिए मोदी जी जो कर रहे हैं और जो कह रहे हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। मोदी जी की बात बेसलेस बात होती है। जो कुछ भी कहा है आप उनकी पूरी हुकूमत, जब से हुकूमत बनाई उन्होंने और जब से पावर में आए हैं, आप जोड़ के देख लिए, जो लोग भी साहिब नज़र हैं, जिनकी आँख है, जो देखते हैं, दिमाग वाले, सोचने वाले, जिनको सोचने की ताकत है जिनके अंदर में, वो देखेंगे, समझेंगे, रीड करेंगे तो पता चले मोदी क्या है। और इसमें किसी पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी गौर से देखेंगे कि क्या किया इन्होंने, कितनी ज़बान दराजी की है, कितना कुछ बोला है और क्या किया है इन्होंने। झूठ के सिवा कुछ नहीं इनके पास है। और जो ये कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अरे भाई आपने मुल्क की तो 12 बजा के रख दी है, ख़राब कर दिया मुल्क, पूरे मुल्क की सत्यानाश करके रख दिया इन्होंने। तो आपको कैसे लगता है, आपको क्या लगता नहीं है कि इनकी सरकार चल कैसे रही? अगर ये मामला सरकार कैसे चली? सरकार तो किस हाल में चल रही है, आपको पूरे मुल्क की जो हालत है, आप सरकार चल रही है, मुल्क को बेच दिया इन्होंने, क्या नहीं बचा है? अब बताइए, मैं खोल के बताऊं एक बात को, सोशल मीडिया में कितने बार सुनेंगे आप लोग कि क्या नहीं बेचा? आप तो लग रहा है ये ताजमहल भी बेचने वाले, लाल किला बेचने वाले हैं। लाल किला बेच चुका है। अब ये कह रहा हूँ कि सब कुछ बेच देंगे। लाल किला डालमिया ने खरीद लिया है, अब परमिशन लेना पड़ता है इनको। हाँ, देखिए, कहने मतलब है डालमिया जी आपने कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे आदमी, ये जो हिंदुस्तान मुल्क देखिए, ये इत्तेहाद का मुल्क है। एक बहुत अच्छा जुमला है कि हिंदुस्तान इख्तिलाफात के बावजूद इत्तेहाद पेश करता है। इंडिया ऑफर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। रंग बिरंग के फूल यहाँ हैं और ये हिंदुत्व लगाना चाहते हैं। अरे हिंदुत्व क्या है? ये हिंदुत्व, आप हिंदू से इनको कोई दिलचस्पी नहीं है, राम से कोई दिलचस्पी नहीं है इनको हुकूमत से दिलचस्पी है, इनको पावर से दिलचस्पी है। और ये बात हमारे हिंदू बिरादरान जानते अच्छी तरह से। तो जय श्री राम से दीदी भड़क क्यों जाती है? जी, क्या जय श्री राम है? जय श्री राम ये मजहबी नारा है। मजहबी नारा को मजहब में रखना चाहिए, उसको सियासत में नहीं लाना चाहिए। अब उसके हर काम में सियासत है। आप अगर मोदी से हटा दीजिए, हिंदू मुस्लिम हटा दीजिए, पाकिस्तान हटा दीजिए, मोदी के पास क्या रहता है देने के लिए? बताइए। यहाँ भी वही कार्ड खेलना चाहते तो हिंदुस्तान, बंगाल की सरजमीन में हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा। और वो कहना चाहते हैं कि बंगाल में हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये मसाइल यहाँ के दिखाते हैं। मसाइल यहाँ के क्या? यहाँ के जो बंगाल तरक्की में हैं और जो कुछ मसाइल हैं, यहाँ बंगाल के लोग खुद उसको हल करेंगे। बाहर के बाहरी लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है। किसी का शेर है कि न किसी हम नफस न हम नशी से निकलेगा, न किसी हम नफस न हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। और 70% उनका कहना है कि 70% लोग हमारे साथ है, 70% हिंदू हमारे साथ है, 30% अगर नहीं है तो भी हमारी सरकार। बिल्कुल झूठ है। चंद जरखेज़ ग़ुलाम, जो लोग पैसे के ज़ोर में, जो हिंदू भाइयों को कमज़ोरी में जिन लोगों को ख़रीदा है, वो भी भाग के चले आएंगे आज नहीं कल उनके पास से। इनके पास पैसे के सिवा कुछ नहीं है, कोई तरक्की का काम नहीं है और कोई प्लानिंग नहीं इनके पास कि क्या कर सकते हैं ये।
अगर प्लानिंग होती, कुछ काम करना होता तो कुछ काम किए होते। और एक बात सुनिए, हिंदुस्तान में जब क्या ज़रूरत है भाई, बंगाल एक रियासत है, उसको आपको हासिल करने के लिए पूरे हिंदुस्तान की टीम आ गई, पूरी फौज आ गई आपकी, मोदी आ गए, अमित आ गए, ऐसे परेशान लग रहा है पूरे हिंदुस्तान खतरे में। हाँ, हिंदुस्तान खतरे में, उनकी हुकूमत खतरे में है। बंगाल वो जानते हैं इस बात को, एहसास कर चुके हैं मोदी और अमित शाह महसूस करते हैं इस बात को कि बंगाल से जहाँ उखड़ गए, यहाँ उनको शिकस्त होगी तो पूरे हिंदुस्तान में शिकस्त होगी। और यही इनका आगाज़ है शिकस्त का, यहाँ से आगाज़ होगा। और देखिएगा बंगाल की शिकस्त होगी, उनको बुरी तरह शिकस्त होगी बंगाल में, और फिर यूपी भी उनके हाथ से जाएगा। और ईवीएम का एक खेला चलता है, उस पर आपका क्या कहना? चोरी बेईमानी तो है, कब तक, कहाँ तक चोरी बेईमानी, कहाँ तक? ये जितना भी कर लें, आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सके, ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और ये चोरी का मामला बंगाल में नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये बंगाल बहुत टैलेंट सरजमीन है, ये यहाँ वो सब दाल नहीं गलने वाली मोदी की। आगे पूछे। और 15 लाख आपको मिले, सभी के खाते में आए हैं? 15 लाख, हर आदमी ये सोच रहा था 15 लाख। एक साहब ने एक ख़त लिखा, मरने के बाद में ख़त खोला, देखा गया कि लिफाफे में क्या दिया अब्बा ने, तो पता चला लिफाफे में लिखा है कि बेटा हम तो तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के नहीं गए हैं, मोदी जी ने कहा है 15 लाख रुपए मिलेगा, तो वो जो 15 लाख आएगा तो तुम लोग 3 भाई 5-5 लाख करके बांट लेना। अब तो पता चला कि उनके भाइयों को मिला कि नहीं। और आपको मिला है, आप जो हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको मिला क्या 15 लाख? मुझे तो नहीं मिला है। और 2 लाख जो नौकरी, 2 करोड़ नौकरी की बात हो रही थी। देखिए मोदी जी की जो भी बातें हैं, ये बातें हवाई बातें, जुमलाबाजी है। एक बात याद है, उन्होंने 15 लाख कहा था तो अमित शाह ने कहा कि वो सियासी जुमला है। अरे वो सिर्फ सियासी जुमला नहीं है, जो कुछ भी कह रहे हैं वो सियासी जुमला है। और वो जुमलाबाजी की सहर अंगेजी और ये जादूगरी बंगाल में चलने वाली है, और उनको एहसास हो चुका है यहाँ वो फेल है, बुरी तरह नाकाम है मोदी, यहाँ बुरी तरह नाकाम है। लेकिन उन्होंने कहा कि 200 सीट हम तो ला रहे हैं। हम बोल देंगे 200 जितना है, 294 ही बोल सकते हैं। अरे बोलने में क्या है, जब वो ये बोल सकते हैं कि 15 लाख दिया, मिला नहीं मिला ना, तो हमने पहले ही कहा आपको, ये सवाल वो बातें जिस बात का कोई बेस नहीं है उनके पास, कि 200 सीट ला रहे हैं, बोल दिया। इसलिए बोल दिया है कि अगर वो 50 सीट भी लाएँ तो बहुत बड़ी बात है, नहीं वो भी नहीं मिलने वाला है इनको। और बोलिए। तो और जो उन्होंने कहा कि हम यहाँ अनाज बेचते हैं, दीदी खा जाती है। भेजते क्या है, पहली बात तो यह है कि वो ये देखते हैं कि बंगाल में दीदी का साथ ही नहीं दिया उन्होंने। दीदी ने बहुत कुछ मांगा, बहुत कुछ, सेंटर का जो फर्ज बनता है रियासत के ताल्लुक से, रियासत के तहत जो उनको हेल्प करना चाहिए, नहीं किया उन्होंने। और अभी सिर्फ सियासी दुकान चमकाने के लिए और अपना पंजा गाड़ने के लिए, अपनी हुकूमत बनाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। खरीद रहे हैं, खरीद के लोगों को भीड़ लगा सकते हैं। अब तो वो लोग बिक भी नहीं रहे हैं। मामला ये है कि ये पैसा लेके ढो रहे हैं, पैसा लेके घूम रहे हैं कि वोटर मिल जाए, पैसा लेके घूम रहे हैं कि कोई अच्छा कैंडिडेट मिल जाए। इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा अच्छे, बताइए तो पैसे की जादूगरी कहाँ गई मोदी की। और ये कह रहे हैं कि अपोजिशन का कहना है कि बीजेपी की यहाँ पर कोई बीजेपी है नहीं, टीएमसी ही बीजेपी है। देखिए ये सामने कहने वाली फुरूई बातें हैं, ये बात में कोई दम खम नहीं, टीएमसी ही बीजेपी है, ये सब बातें बेसलेस बातें हैं। इसकी कोई जो गए हाँ ठीक है, सियासत में देखिए, सियासत में अगर वो वहाँ, अच्छा कल तक तो वो मोदी की हुकूमत है, बीजेपी वाले कल तक तो उनको चोर बता रहे थे और उनको क्या क्या दुनिया भर का मामले में अंदर कर रहे थे, और अंदर सीबीआई करने वाले थे, सब कुछ कर रहे थे। क्या हो गया, अभी आपके पास आ गए तो सब भूल गया। क्या सर्फेक्शन लेके बैठे हैं मोदी जी, सर्फेक्शन लेके बैठे हैं जो सफाई करते रहे वहाँ आने के बाद। यहाँ से अगर चोर है तो वो चोर जाके आपके पास साधु कैसे बन गया जी। और अभी लोग कह रहे हैं कि अभी भी बहुत से लोग हैं टीएमसी में जो इलेक्शन के बाद आएंगे। तस्वीर खुल गई है, तस्वीर दिख रही है, पर्दा क्या सरकता जाए है, रुख से निकाब आहिस्ता आहिस्ता। तो ये आहिस्ता आहिस्ता निकाब नहीं, बहुत तेज़ी से निकाब सरक रहा है मोदी जी के चेहरे से। तो 2 तारीख को क्या मोदी जी आ रहे हैं दोबारा? मोदी जी कुछ नहीं आ रहे हैं, मोदी जी की शिकस्त है, वो शिकस्त है, जलील तरीन शिकस्त बंगाल में होगी, मैं आपको बोल रहा हूँ। और जो ख्वाब खरगोश जिसको कहते हैं उसमें लगे हुए हैं, और कुछ लोग हम उनको कह रहे हैं जो हमारे हिंदू भाई, सेकुलर हिंदू, अगर वो जाना चाहते हैं वो कभी ना जाए और ना जाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो किसी कमज़ोरी के तहत चले भी गए हैं तो वापस उल्टे पास वापस हो रहे हैं सब। अखिल भाई इतना सब बोल रहे हैं, लेकिन सरकार तो बीजेपी की दिल्ली में है। कहाँ है? अरे हम आपसे क्या कह रहे हैं कि जहाँ भी सरकार बनी है उसकी हालत ना गुफ्ता बे है, वहाँ से उखड़ने वाली है। वो उसको एक बात मालूम है कि बंगाल में अगर हम जम गए तो ये पैगाम होगा बहुत बड़ा हिंदुस्तान के लिए कि दूसरी जगह इसके तकवीत मिल जाएगी बीजेपी को। लेकिन उसको मालूम है, इसे जान क्यों दे रहे हैं उसके लिए,
दूसरी रियासत के लिए इतनी जान नहीं दी इसने बीजेपी ने, हैं? लेकिन आरएसएस बीजेपी वालों ने पूरी जान दे दी है। अगर देखिए हौका लगा हुआ किसी सूरत से भी आ जाओ, ये बंगाल में आ जाओ, नहीं होगा। के लिए एक औरत और कोरोना में उन्होंने आज़ादी दे दी है कि आप अपने हिसाब से लॉकडाउन करें ना करें, आप समझिए। देखिए अब उसको देखिए, एक ममता बनर्जी एक तहरीक का नाम है। ममता बनर्जी वो लीडर है जो पब्लिक लीडर, जिसको वाकई में कहा जाता है पब्लिक लीडर, ठीक है। और ये इस वक्त बंगाल नहीं पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई लेडी है, लीडर है, लीडरशिप इसके अंदर में, उसका नाम ममता बनर्जी, हिंदुस्तान को चला सकती है। उसको ये क्या पता है वो हिंदुस्तान चला सकती है जी। आपको लगता है कि 2 तारीख को दीदी फिर दोबारा आ रही है? 2 तारीख को दीदी दोबारा लगता नहीं है, वो आ रही है, यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ। दीदी विल कम टू द पावर। बहुत शुक्रिया। आपको भी लगता है 2 तारीख को दीदी आ रही है? 2 तारीख को दीदी आएगी, अगर ईवीएम का प्रकोप नहीं रहा तो। ईवीएम में आपको शक है? बिल्कुल शक। क्या हो रहा है ईवीएम में? क्या ईवीएम में शक क्या कि यकीन है कि जहाँ भी आप बिहार में देखिए, बिहार के इलेक्शन में 5 बजे के बाद सारा खेल शुरू हुआ। उनका इलेक्शन कमीशन, उनका दूसरा जो ताकत है वो सारा यूज़ उनका होता है, अभी भी यहाँ भी होगा। उनका तो है कि किसी भी हालत में इलेक्शन जीतना है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पावर हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो या ये ईवीएम का हो, कोई भी किसी भी हालत में हमको इलेक्शन जीतना है, पावर में रहना है। तो ये बीजेपी का हथकंडा है, और ये अगर नहीं हुआ तो दीदी को कौन नहीं हरा सकता है। दीदी मास लीडर है, सड़क की लीडर है, जुझारू लीडर है। ये वो लीडर नहीं है जिनको बादल में राडार नज़र आता है या राडार छुप जाता है, ये वो लीडर नहीं है। ये ममता बनर्जी एक औरत जो बेचारी नेंगड़ी हो गई है, उसके पीछे सैकड़ों दिल्ली से नेता, प्रधानमंत्री, सारा का सारा कुंभा उसका यहाँ पर आके फैला हुआ है, सिर्फ एक दीदी के लिए। तो ये उनका ताकत ये दिखला रहा पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को। दीदी डर रहे हैं क्योंकि 200 से ज़्यादा सीटों से हमें जिताइए, वरना वो अमित शाह 200 क्या कुछ भी। दीदी भी बोल रही है कि हमको 200 से ज़्यादा सीटों से जिताइए क्योंकि हमारे अंदर अभी भी गद्दार हैं। हाँ, वो उनका एक डिमांड है पब्लिक से 200 से ज़्यादा, लेकिन ईवीएम तो उनके पास है। आप देखिए ईवीएम का खेल कहाँ तक होता है। इलेक्शन कमीशन को लीजिए, 8 चरण में कोई इलेक्शन होता है, कहीं पर कहीं हुआ, सब जगह इलेक्शन हुआ, लेकिन यहाँ 8 चरण में। अभी कोरोना का प्रकोप होते हुए भी वो मोदी मान नहीं रहे हैं कि नहीं हम वहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन मान नहीं रहा। तो इलेक्शन सब रैली बंद कर दिया, सीपीएम ने बंद कर दिया, कांग्रेस ने बंद कर दिया। क्यों एक साथ क्यों नहीं करवाया? जो 3 चरण बचा हुआ था उसको एक दिन में करवा लेता, हो जाता। लेकिन इलेक्शन कमीशन मानेगा नहीं, जो मोदी कहेगा वही इलेक्शन कमीशन करेगा। जो इलेक्शन कमीशन मोदी से बिके हुए, बिल्कुल बिके हुए नहीं है, उनके गुलाम है, उनके गुलाम है, ये कह सकते हैं आप। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने, दूसरे जो भी तंत्र है, सरकारी तंत्र, वो सब उनका गुलाम है। अब देखिए, अब सीबीआई लगा हुआ था, वो सारा चोर था, रोज़ वैली, ये वो सारा निकल करके गया तो सब धुल गया, सब सर्फ एक्सेल से धुल गया, सब पाक हो गया। शकील भाई, ये शकील भाई बताइए, 2 तारीख को खेला होगा या परिवर्तन की सरकार हो रही है? देखिए, जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं जिस बात का, मैं आपको 2-4 लफ्ज़ों में इसका जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि इलेक्शन जो है, ये आप एक चीज़ जान लें कि इसमें पॉलिटिक्स में कभी भी रिलीजन नहीं आता है। आप जो खेला होने की बात कर रहे हैं, खेल अपनी जगह में है, लेकिन जहाँ तक बात है कि एक आदमी अपना हुकूक ज़ाहिर करने का, तो हम उस पर ज़ाहिर करेंगे जिसको हम समझते हैं कि हमारा अपना है। आप किसी को पैसे के से ख़रीदने की कोशिश करेंगे तो वक्ती तौर पर उसको आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन मेंटलिटी आप कभी नहीं ख़रीद सकते। तो हमारा एक छोटा सा सिंपल सा एक ही ये है कि डू नॉट मिक्स पॉलिटिक्स विथ रिलीजियन। दीदी जो दोबारा आएगी आप कह रहे हैं, तो क्या आधार है आने का? देखिए, हमारे यहाँ बंगाल में जो काम हुआ है वो हम लोग देख रहे हैं अपनी नज़रों से। आपके नज़र के सामने में हिंदुस्तान का भी काम है। आप देख लीजिए कि जिस वक्त से मोदी सरकार हमारी यहाँ पर आई है, हम लोगों ने जब से बागडोर उनके हाथ में दिया, आप ये बताइए कि हमारे पास में हमें मिला क्या? हमारे मुल्क की तरक्की क्या हुई है? हमारे मुल्क की तरक्की कुछ भी नहीं हुई। अगर आप सुना है तो सिर्फ फसाद के अलावा
या आपस में भाईचारगी को ख़त्म करने के अलावा कुछ नहीं मिला है। आप आज देख लीजिए, आप इंडियन रेलवे बिक गया, आप ये देख लीजिए इंडियन रेलवेज़ तो बिक गया, इंडियन एयरलाइंस ये जो सोनार बांग्ला बनाना चाह रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा? बने हुए को क्या बनाइएगा, हमारे पास खुद बना हुआ है सोनार बांग्ला, आप उसको क्या बनाइएगा? तो 2 तारीख को आपको लगता है कि बेशक इंशाल्लाह बोलेंगे भाई। बहुत शुक्रिया। ये थे बहुत शुक्रिया, आपने सुना लोगों की बातें, और दूसरे अपडेट के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।